सुचरिता, जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि सबसे बड़ी कवरेज रिपब्लिक भारत पर जारी है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं मैं। 195 इलेक्टोरल वोट को लेकर ट्रंप आगे चल रहे हैं, यानी रिपब्लिकन्स आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, और वोटों की गिनती अभी जारी है। ये धीरे धीरे आंकड़े और भी बदलाव में दिखाई देंगे, लेकिन बड़ी बात यही है कि जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रंप अपनी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन आंकड़े आगे कितने बदलेंगे यही देखना होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 195 इलेक्टोरल वोट पर आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और कमला हैरिस 117 इलेक्टोरल वोट के साथ पीछे चल रही हैं, टक्कर दे रही हैं। बहुमत के लिए आपको बता दें 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत है। लेकिन यह चुनाव जिस तरह का चल रहा है सुचरिता, वो बता रहा है कि इस समय दुनिया की निगाहें वहां पर टिकी हुई हैं, क्योंकि टक्कर अभी भी जारी है। बिल्कुल, और जो जानकारी हमारे पास है वो हम आपको बता दें कि ट्रंप ने कौन कौन से राज्य हैं जो अपने नाम कर लिए, यानी कि रिपब्लिकन्स के पास कौन कौन से राज्य गए हैं। उनमें नेब्रास्का है, नॉर्थ डकोटा है, साउथ डकोटा है, व्योमिंग है। वहीं कमला हैरिस जिन राज्यों को अपने नाम कर रही हैं, यानी कि डेमोक्रेट्स अपने नाम कर रहे हैं, उनमें न्यूयॉर्क है। और इसी के साथ साथ आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि कैसे स्विंग स्टेट्स भी बिहेव कर रहे हैं, यानी कुछ राज्य अमेरिका में जो कि परंपरागत रूप से रिपब्लिकन स्टेट्स माने जाते हैं, जिनको आप लाल में देख रहे हैं, और वहीं नीले में यानी कि जो डेमोक्रेट माने जाते हैं। लेकिन इन सब में खेल स्विंग स्टेट्स का है। आप लगातार सुन रहे होंगे जिनका कोई परंपरागत एक तरफ झुकाव नहीं है, यानी वो कभी डेमोक्रेट्स को चुनते हैं, कभी रिपब्लिकन्स को चुनते हैं, और इन्हीं से बनती है अमेरिका में सत्ता की सीढ़ी। और बड़ी बात यही है कि जो अभी हमें लाल दिखाई दे रहा है, उसमें यानी सीधा सीधा नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं सुचरिता। लेकिन जैसा आप बराबर बता रहे हैं कि स्विंग स्टेट्स पर बहुत कुछ निर्भर करता है, और वही तय करेंगे कि अमेरिका में किसकी सरकार बनेगी, व्हाइट हाउस कौन पहुंचेगा, इस रेस में कौन आगे होगा, इस पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं सुचरिता जो आज अगर ट्रंप जाते हैं तो अलग दिशा में जाएंगे, या कमला हैरिस जीतती हैं तो उसकी दिशा कुछ अलग होगी। इसलिए दुनिया की निगाहें बनी हुई हैं, और धीरे धीरे आंकड़ों में भी हम परिवर्तन देख रहे हैं। देखिए, जो खबर आ रही है आपको बताएं कि ऐसा लग रहा है ट्रंप ने ओहायो जीत लिया है, कमला हैरिस पेंसिल्वेनिया में लीड कर रही है, ये भी खबर है। वहीं न्यूयॉर्क अपने नाम कर लिया है कमला हैरिस ने, और न्यू हैम्पशायर जो आप नीले में देख रहे हैं, ये वो स्टेट्स हैं, यानी कि अगर स्टेट्स के हिसाब से बात करें, अमेरिका में विनर टेक्स ऑल होता है, यानी कि अगर जिसको ज्यादा वो इलेक्टोरल वोट्स मिलते हैं, उनको उस राज्य के सारे इलेक्टोरल वोट्स मिल जाते हैं। तो ऐसे में 3 राज्य इस वक्त आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेट्स के पास आपको इस मैप में नजर आ रहे हैं, और बाकी जो लाल आप देख रहे हैं ये सारे रिपब्लिकन स्टेट्स हैं। अब देखिए, बहुत सारे जो पोल्स थे उन्होंने कांटे की टक्कर का आकलन किया था डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच, लेकिन इस वक्त जिस तरह से वोटिंग वहां पर राज्यों में खत्म होती चली गई, ट्रेंड्स निकलने शुरू होते गए, साफ नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी लीड इस वक्त नजर आ रही है। हम फिर बताएं कि स्विंग स्टेट्स बहुत कुछ तय करते हैं, लेकिन उनमें से भी कई स्विंग स्टेट्स के आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। जैसा हम कह रहे हैं, पेंसिल्वेनिया इस वक्त हैरिस की तरफ जा रहा है, और कई और राज्यों के आंकड़े इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। 267। बिल्कुल, और बड़ी बात यही है सुचरिता कि जैसे जैसे ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, धड़कनें भी बढ़ रही हैं। इसलिए सीधे एक बार न्यू जर्सी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक जी, उनका रुख करेंगे। वो हमें बताएंगे कि इस वक्त क्या माहौल चल रहा है। दीपक जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो यहां पर बड़ी खबर सबसे यही है कि 195 इलेक्टोरल वोट के साथ ट्रंप आगे चल रहे हैं। वहां माहौल क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, यहाँ भी माहौल ट्रंप का ही है, और अमेरिका में जैसे हमने पहले प्रेडिक्ट किया था कि ट्रंप इज गोइंग टू विन, आज लोकल पब्लिक में सब जगह ट्रंप का ही। पीपल आर टायर्ड ऑफ हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन, पीपल आर टायर्ड ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। लोग ट्रंप की तरफ झुका था पब्लिक को ट्रंप का, और आपको वोटिंग परसेंटेज में दिख ही रहा है। हमने कल सुबह भी बात की थी जब आपको बताया था कि ट्रंप जीतने वाला है, और ट्रंप का अभी आप देखिए फैक्ट ऑफ द डे है कि ट्रंप अच्छे मार्जिन से जीतेगा। और हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बाइडेन के सपोर्ट में थे, हैरिस के सपोर्ट में थे, पर फिर भी लोकल पब्लिक में काफी सारे मुद्दे थे जिसपे
पब्लिक ने ट्रम्प को सपोर्ट किया और ट्रम्प की पॉलिसीज को सपोर्ट किया, और पीपल वांट्स ट्रम्प टू बी बैक एंड ट्रम्प विल बी बैक वेरी सून। आप 2 घंटे में 3 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कि ट्रम्प अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। बहुत से लोग ये बात कह रहे थे कि शायद इस चुनाव के नतीजे हमें 2-3 दिन तक पता न चले हैं। पहले कुछ चुनावों में हमने ऐसा देखा है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग खत्म हुई और जिस तरह से जल्दी जल्दी नतीजे आने शुरू हो रहे हैं, मुझे नहीं पता आप लोग सरप्राइज्ड है कि नहीं, लेकिन जो पोल्स दिखा रहे थे, रोबिंदर सचदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ मेजर जनरल सिवाज जुड़ गए हैं। रोबिंदर जी, आपसे पूछूंगी, बहुत सारे पोल्स और बहुत सारे जो वहां के न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने जिस तरह के प्रेडिक्शंस दिखाए थे वो एक 50-50 एक रेस दिखा रहे थे, नेक टू नेक, लेकिन यहां तो कुछ और ही तस्वीर नजर आ रही अभी के लिए। थैंक यू। नहीं, रेस अभी भी 50-50 ही है, बट हाँ, अभी के इस 50-50 में दिख रहा है, लग रहा है कि शायद ट्रंप को बढ़त मिलेगी, बट अभी भी रेस 50-50 ही है, बाय द वे। वन, सेकेंडली इसलिए कहा जाता है कि आज सुबह या शाम तक नहीं आएंगे रिजल्ट, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन हर स्टेट के अपने रूल हैं कि कब आप सुबह इलेक्शन खुलेगी, कब बंद होगी। सबसे मजेदार जो कॉम्प्लिकेटिंग रूल है कि जो पोस्टल बैलेट आता है वो कब काउंटिंग होगा। ओके, अब की बार अमेरिका में करीब 40% टोटल वोट में से 40%, करीब 8.3 करोड़ वोट पोस्टल बैलेट से आया है। अब कुछ स्टेट में है कि पोस्टल बैलेट को 5 नवंबर तक आने दिया जाएगा और 6 की सुबह को सारी की सारी जो उस स्टेट में आई है वो 6 को खोल के काउंट करेंगे। तो कुछ स्टेट्स में ऐसा होगा कि 40% ऑफ द वोट, पोस्टल वोट, ट्यूसडे मॉर्निंग को काउंट होना शुरू होगा। कुछ स्टेट में है कि पिछला, तो ये बड़ी अलग अलग स्टेट्स का है, तो कुछ उसका फर्क डेफिनेटली पड़ सकता है, बट ओवरऑल अगर अभी लगे 50-50, यस इट सीम्स ट्रंप इज हेडिंग। मेरा जो कहना है, मानना है, मैंने एक मॉडल बनाया है कि जो भी होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है अमेरिका के लिए। या तो ये देखिए, अमेरिका एक क्रॉस रोड, कहते हैं ना, क्रॉस रोड पे खड़ा है। ब्लू है डेमोक्रेट्स का रंग, अगर कमला जीती तो अमेरिका इस रास्ते पे जाएगा। रेड है ट्रंप की पार्टी का रंग, अगर ट्रंप जीते तो अमेरिका इस तरफ जाएगा। ये लड़ाई है इस समय, इस तरफ जाए या इस दोनों के विचार अलग हैं रोबिंदर जी, दोनों के वादे अलग हैं और उसी हिसाब से जनता चुनेगी। लेकिन एक बहुत बड़ी निगाह दुनिया की इसलिए भी टिकी हुई है, मेजर जनरल शिवास हमारे साथ हैं, क्योंकि दुनिया कई जगह पर, अलग अलग जगह पर हम देख रहे हैं युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है, और इसीलिए अमेरिका का चुनाव बहुत हद तक निर्भर करता है शिवास सर कि कहां जाएगा, दुनिया को कहां ले जाएगा। क्या कहेंगे सर इस पर आप? बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि आज की तारीख में वर्ल्ड में 2 बहुत बड़े वार चले हुए हैं। रशिया यूक्रेन वार, जिसको 3 साल के करीब हो गया है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, एक प्रकार से फ्रोजन वार है। और इसी प्रकार से जो मिडल ईस्ट के अंदर चला हुआ है लड़ाई, जो इजराइल वर्सेस ईरान और उसके जो उसके एक प्रकार से होती और हमास और आपके हिजबुल्ला हैं, तो ये लड़ाई से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और ये लड़ाई, दोनों जो लड़ाइयाँ फैल सकती हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट की आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती। तो लोगों ने ये देखा कि ऐसा कौन सा शक है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कि इसको कोई बंद करा सकता है। देखो, आप अगर देखें, कमला हैरिस कुछ नई चीज़ नहीं लेके आ रही, उसने वही पॉलिसी फॉलो करनी है जो बाइडेन की है। तो इसका मतलब दोनों लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, स्पेशली रशिया यूक्रेन वार, उसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला। इसी प्रकार जो है इजराइल वर्सेस बाकी जो ईरान और उसकी प्रॉक्सीज हैं। मगर जब डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप देखें तो बार बार कह रहे हैं कि जो लड़ाई है रशिया यूक्रेन वॉर वो अगले दिन बंद करा देंगे। कहने का मतलब ये है कि उनको मालूम है कि यूक्रेन इस लड़ाई को जीत नहीं सकता। जो 18 से 20% इलाका ले लिया रूस ने, क्रीमिया 2014 में, डोनबास, जापोरिजिया, खारासन, आप कितने हथियार डाल दें यूक्रेन में, मगर वो वापस नहीं ले पाएगा। ये लड़ाई चलती रहेगी। हो सकता है वो कुछ न कुछ ऐसा नया करें, ये लड़ाई बंद कराएं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी देख के पुतिन भी घबराएंगे, क्योंकि वो कहीं किसी हद तक जा सकते हैं। तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट रशिया यूक्रेन वार जो है वो बंद हो सकती है अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। और अगर इसका इम्पैक्ट जो मिडल ईस्ट में होगा कि वो इजराइल को खुली छुट्टी देंगे, क्योंकि इजराइल के पहले जब उनके टेन्योर में जो एम्बेसी थी उनकी शिफ्ट करी थी टेल अवीव से जेरूसलम।
ऐसे में ईरान भी डरेगा। ईरान को लगता है कि इस लड़ाई में ज्यादा अंदर इन्वॉल्व हुआ तो अमेरिका बहुत जबरदस्ती आएगा। तो मुझे लगता है वो भी एक ईरान को क्वेश्चन रहेगा। ईरान अपनी इकोनॉमी चाहता है। जो जस्कियान नए प्रेसिडेंट आते हैं वो कहते हैं और कि मेरे हमें अच्छे लुकिंग फ्रॉम द आउटसाइड, क्योंकि हम अमेरिका के बाहर हैं और जो लोग अमेरिका के बाहर हैं वो युद्ध और जिस तरह से अमेरिका का एक हस्तक्षेप युद्ध में रहा है उसे एक बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं। लेकिन अमेरिकी जो वहां रह रहे हैं उनके लिए अपने मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर उन्होंने वोट किया है। एक बार जरा बता देते हैं कि किस तरह से ट्रंप इस वक्त 18 स्टेट्स में लीड कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 18 स्टेट्स 18 राज्यों में ट्रंप की जीत हुई है, ये इस वक्त खबर आ रही है। और वहीं कमला हैरिस भी कुछ राज्य जीती हैं जिनमें न्यूयॉर्क है, जिसमें कहा जा रहा है पेंसिल्वेनिया में वो लीड कर रही है। ओहायो में डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। ये जो टोटल ट्रेंड्स आ रहे हैं आपको एक बार बता देते हैं। जैसा मैंने कहा, ट्रंप लुइजियाना जीते हैं, न्यूयॉर्क जीती हैं कमला हैरिस, ट्रंप नेब्रास्का जीते, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, व्योमिंग, ये सब रिपब्लिकन्स के खाते में गए हैं। फ्लोरिडा, अलाबामा, टेनेसी, केंटकी, ईस्ट वर्जीनिया, इंडियाना, मिसूरी, ओक्लाहोमा, मिसिसिपी, आरकांसस, ओहायो, ये सब रिपब्लिकन्स के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो आप टैली इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये टैली बता रही है डोनाल्ड ट्रंप यानी रिपब्लिकन्स इस रेस में आगे चल रहे हैं। लेकिन जैसा अभी रविंदर जी कह रहे थे कि अभी भी सुचरिता इंतजार करना होगा हमें, क्योंकि अभी कांटे की टक्कर कई लोगों ने बताई है। अब किस दिशा में जाएगा उसी पर निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन आंकड़ा क्योंकि पहुंचना है, हाँ जी 270 का आंकड़ा पहुंचना है। 267 ये जो फिगर है ये थोड़ा सा बहुत से लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रही है। हमारे साथ नेहा पंत जुड़ी है, अमेरिका से सीधे पत्रकार हैं। नेहा, ये जो हमें सुबह सुबह इस वक्त आंकड़े दिख रहे हैं, बहुत से लोग भारत में सोचेंगे कि दिस इज अ ट्रंप विक्ट्री, लेकिन आप बताइए कि अभी कितना इंतजार है, क्योंकि और अमेरिका क्या सोच रहा है? अमेरिका ने वाकई क्या चेंज के लिए वोट किया है इस बार? देखिए, अमेरिका फिलहाल चेंज के लिए, जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, बहुत हद तक तैयार है। क्योंकि अगर आप हाल फिलहाल के जो भी इवेंट्स हैं उनको आप ऑब्जर्व करें, स्पेशली वॉर, चाहे वो रशिया यूक्रेन की वॉर हो, चाहे फिर वो मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है, इजराइल वर्सेस गाजा का कॉन्फ्लिक्ट, तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो जनता है वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं चाहती है। यूनाइटेड स्टेट्स की जनता का साफ कहना है कि हमें अपने घर पे ध्यान देना है, बजाय कि हमें बाहर जो दूसरे देशों के झगड़े हैं उसमें पड़ने के। फिर यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा अभी है इमिग्रेशन को लेकर। इमिग्रेशन यहाँ पर एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है कि जो बॉर्डर है यूएस की वो बहुत पोरस है और सदर्न बॉर्डर से बड़ी ही संख्या में कई अनवेटेड इमिग्रेंट्स इलीगली यहाँ पर दाखिल हुए हैं, जिसके खिलाफ यहाँ की जो हिस्पैनिक है, यहाँ की जो ब्लैक पॉपुलेशन है और यहाँ के जो आम अमेरिकी जो वर्कर है, स्पेशली ब्लू कॉलर लेबर्स, उनमें बहुत गुस्सा है। क्योंकि जैसे कि आपने हाल फिलहाल में न्यूयॉर्क की तस्वीरें देखी कि यहाँ पर इमिग्रेंट्स के बड़े बड़े होटल्स में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको बसाया गया, उनको रखा गया, उनको फूड स्टैम्प दी गई, उनको पैसा दिया गया। तो इससे अमेरिका की जनता में बहुत ज्यादा गुस्सा है और एक आप कह सकते हैं कि वो इस कदर